उमर अब्दुल्ला जी ने आज कई सारी अनाउंसमेंट की, क्योंकि बजट आज प्रस्तुत किया गया और इसमें जो मुफ्त बिजली का कई सारे लोगों को लंबे समय से इंतजार था, या फिर फ्री राशन का, और उसके साथ साथ कई सारी चीजें थी जिसमें महिलाओं को ईडब्ल्यूएस महिला जो हाउस होल्ड हेड होती हैं उन्हें 5,000 का वादा उमर अब्दुल्ला सरकार ने किया था। पर आज कहते हैं ना कि राजनेता जब बात करते हैं तो ऐसी बात करते हैं कि बाद में सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती। यानी 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की गई। आप अगर मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो उसमें 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की गई थी, पर अब ये सिर्फ और सिर्फ एएवाई फैमिलीज को मिलने वाली। अब एएवाई के अंदर अगर हम पीडीपी के स्पोक्स पर्सन की माने तो सिर्फ 95,000 एएवाई राशन कार्ड होल्डर्स हैं और कुल आबादी के सिर्फ 5 से 7% हैं। तो क्या ये उन अन्य से धोखा नहीं है जिन लोगों ने उमर सरकार को वोट दिया था और भारी बहुमत के साथ उमर सरकार जीत कर आई थी? इसके साथ साथ आप सोचिए कि सिर्फ एएवाई फैमिलीज को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलने वाली है, और वहीं पर अगर राशन की बात करें तो एएवाई फैमिलीज को 10 किलो का जो राशन है वो फ्री मिलने वाला है। पर बीपीएल राशन कार्ड होल्डर्स कहां जाएंगे, क्योंकि वो भी तो बिलो पॉवर्टी लाइन है। चलिए मान लीजिए कि आप अबव पॉवर्टी लाइन को नहीं देखते हैं, पर बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को तो आपको देखना चाहिए था, पर उन्हें भी इस बार नकार दिया गया है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने का फिर मतलब क्या बनता है? इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कई सारी चीजें हैं जिनको लेकर अभी भी जनता जो है रुक रही थी कि कैसे उमर सरकार जब बजट प्रस्तुत करेगी तो उनको लेकर कई सारी चीजें की जाएंगी। पर फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है कि आम मिडिल क्लास फैमिलीज को लेकर कुछ खासी राहत मिलने वाली है। 200 यूनिट फ्री बिजली को लेकर आम जो जनमानस है सबसे ज्यादा उत्सुक था कि जैसे ही 200 यूनिट फ्री बिजली होगी तो उन्हें भी राहत मिलेगी। पर ये राहत, ये जो उत्सुकता थी, ये मायूसी में तब बदल गई जब ये सिर्फ और सिर्फ सीमित कर दिया गया एएवाई फैमिलीज को लेकर। तो इस सब को लेकर कहते हैं ना कश्मीरी भाषा में कि टुच लग गई जी। तो उसी तरह का कुछ कई सारे लोगों के रिएक्शन सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहे हैं। लोगों ने वोट बढ़ चढ़ के दिए थे एनसी गवर्नमेंट को, और जैसे उनका मैनिफेस्टो था। पर फिलहाल अब देखना होगा कि ओपोजिशन पार्टी सबको लेकर कैसे दिखती है। हालांकि जो पीडीपी ने सबसे पहले इसका रिएक्शन दिया और इस बजट को या फिर इन सारी अनाउंसमेंट को मिसलीडिंग बताया है। आपको बता दूं कि मिसलीडिंग बताया और जनता को धोखा देने की बात कही गई है। उनका कहना है कि 1,27,000 एएवाई राशन कार्ड जो होल्डर्स थे उनको हटा दिया गया था इस अनाउंसमेंट से बिल्कुल पहले। आपने देखा कि एक बड़ी एक्सरसाइज भी चली थी राशन कार्ड को लेकर, जिसमें बीपीएल से कई सारे लोगों को हटाया जा रहा था, या फिर एएवाई राशन कार्ड जो होल्डर्स थे उनको भी हटाया गया था। तो ये बड़ा प्रश्न जो है और बड़ा आरोप जो है पीडीपी ने लगाया है एनसी गवर्नमेंट पर। वहीं बात करें, उनका कहना है कि 16 लाख राशन कार्ड होल्डर्स में से सिर्फ 95,000 को बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब है कि सिर्फ 5 से 7% आबादी 200 यूनिट फ्री बिजली का फायदा उठा पाएगी। और साथ में यह भी कहा है कि ये जो बजट सेशन है या बजट में जो अनाउंसमेंट हुई है, ये एनसी गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो को एक्सपोज करती है कि एक मैनिफेस्टो में कुछ बात करते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो वहां कुछ और ही अनाउंसमेंट करते हैं। साफ है कि अगर आपने जब मैनिफेस्टो में सबके लिए कहा था, वहां मेंशन नहीं किया था किसी के लिए स्पेसिफिक, तो अब आप स्पेसिफिक क्यों हो रहे हैं? तो साथ में ई बसेस या फिर जो भी गोबर बसेस हैं महिलाओं को लेकर फ्री मिलने वाली, पर पुरुष कहां जाएंगे? क्या पुरुषों के लिए इस देश में, इस राज्य में कोई नहीं? उनके लिए भी तो कुछ सुविधाएं होनी चाहिए। तो क्या ही कहें इस सब को लेकर। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में इन सब चीजों को लेकर अपनी राय जरूर रखें। आप जुड़ रहे हैं जगत दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।